नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। हमने कल सुन लिया था कि मथुरा में अभी हैं तो सही कृष्ण कन्हैया, लेकिन गोकुल की याद आ रही है, इसलिए उद्धव को भेजा है। और हमने कल यहाँ तक देखा कि उद्धव गए और नंद को आत्मज्ञान देकर नंद का शोक दूर किया। अब उनको लगा ये तो एक ही दिन में बात हो गई, अब दूसरे दिन मैं गोपियों के पास जाऊंगा। ठीक है, गोपियों के पास गए और बताया, गोपियों मैं मथुरा से कृष्ण का संदेश लेके आया हूँ, आइए सुनिए। अब देखिए, उपदेश देने के लिए उसने बुलाया उद्धव ने, गोपियों के ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया है। एक जन बोलती है संदेश, वो दूर कहाँ है, वो तो यही है। संदेश तो दूर से भेजा जाता है ना, अरे वो तो यही है। माने ये गोपियां उन्हें भूली नहीं। दूसरी एक गोपी थी दूसरी, उसने क्या बोला, क्या आप क्या कह रहे हैं। उद्धव ने कहा कि मैं संदेश लाया हूँ, मन लगा कर सुनो। तो वो बोलती है, उद्धव मन नाही 10-20, मन कोई 10-20 नहीं होते। उद्धव मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। एक ही मन था, वो तो श्याम लेके गए। हाँ, अब क्या है, अब तो मन मत 30, अब केवल दुख है। अब क्या सुनाओगे तुम, अब कहाँ हम मन लगाएंगे, मन तो वही है। ये सब अरे अब उद्धव भी जरा ये हो गया कि मैं इनको क्या बताऊं। और फिर जैसे उद्धव ने शुरू किया कि अरे भाई, जो जो उनको बताया था नंद को, वो यहाँ बताने जा रहे हैं कि भाई वो जो कृष्ण है वो सही में निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सुन लो। तो एक जन बोलते ये सब मत सुनाओ,
निर्गुण निर्विकार बचन ते हृदय रस ही जर जात। हमारे हृदय में जो रस है ना, जो प्यार है ना, अरे अब निर्गुण निराकार, उसमें कहाँ प्यार करें? प्यार करने के लिए, लाड लड़ाने के लिए कुछ माध्यम तो चाहिए। ये मत बोलो हृदय रस ही जर जात। और एक ने तो बहुत सुंदर बनाया, अरे भाई, नैन की को नैन लागे, यानी ऊपर की पलक नीचे की पलक एक हो गई। मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि आंखें मूंदी। ये बोलती है नैन की को नैन लागी तो मन की वृत्ति निकल भागी। यानी मैंने जब आंख मूंदी तो सारी वृत्तियां ही चली जाती है कहाँ? कृष्ण के पास। अब उधर तुम क्या और बताओगे मुझे? एक गुलाबराम महाराज ने संस्कृत में भी लिखा है, तो उनका एक सुना दूं। उन्होंने बोला है कि जो भी है ना, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा, वो जब नहीं दिखता तो दर्शन की उत्कंठा होती है, कब दिखेगा कब दिखेगा। ठीक है, अदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विश्लेष भी होता। और जो दिख गया तो लगता है कि हमें छोड़ना जाए, क्योंकि वो देखिए ना, वो उसका या अनुभव है ना रास में। होरी खेलत गिरिधारी, होरी खेलत गिरिधारी, मुरली चंग बाजत डफन्यारो, मुरली चंग बाजत डफन्यारो, संग युवती ब्रिज नारी, होरी खेलत गिरिधारी, होरी खेलत गिरिधारी, चंदन केसर छिरकत मोन, चंदन केसर छिरकत मोन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मूठ गुलाल लाल जहूं, भरी भरी मूठ गुलाल लाल जहूं, देत सबन पे डारी, होरी खेलत गिरिधारी, होरी खेलत गिरिधारी, होरी खेलत गिरिधारी। वो थे पास में थे और एकदम गायब हो जाते हैं। अरे भैया, मैं थोड़ा सा भी मन मेरा यहाँ वहाँ गया कि कन्हैया गायब होता है। तो अदृष्टे दर्शनोत्कंठा दृष्टे विश्लेष भी होता। ये दोनों ही दुख है ना, दृष्टे अदृष्टे महद दुखम, ये दोनों ही दुखदायी है। नहीं दिखता तो दर्शन के लिए दुखी, दिखता है तो ये छोड़ना जाए इसके लिए चिंतित। तो बोलते हैं कि दृष्टे अदृष्टे महद दुखम और तदेव अस्ति महद सुखम, और वही सुख है। ये जो दुख देता है ना, वही सुख है, क्योंकि ये दोनों का अधिष्ठान क्या है? भगवान है। भगवान के ऊपर जो अधिष्ठित होता है होते वही तो सुख है। अब उद्धव खुद ही लज्जित हो गए। अब मैं किनको ज्ञान सुनाने आया? अब उनको पता चला कि भगवान ने मुझे यहाँ ज्ञान देने नहीं भेजा है, ज्ञान लेने भेजा है। उद्धव है, बुद्धिवान है, तो वो समझ गया कि ये जो मुझे भेजा गया है वो ज्ञान लेने के लिए भेजा है। और वस्तुतः भगवान ने केवल 3 दिन के लिए भेजा था कि जाओ, उनको समझाओ, मेरा संदेश सुनाओ,
उनको शांत करो और 2-3 दिन में आ जाओ। उद्धव जी वहां 6 महीने रह गए हैं, क्योंकि वो गोपियों के इसके कारण इतने अभिभूत हो गए कि उनको छोड़ ही नहीं सकते थे। अब इसमें आपको एक रसखान की एक ये सुनाती हूँ। ये रसखान कौन है? मुस्लिम है जन्मतः, खान है, जन्म से मुस्लिम है, लेकिन परम कृष्ण भक्त है। उनको ये समझ में आ गया था, ये जो गोपी की भावना है ना, ये गोपी की भावना रसखान समझ गए। उनका एक ये है, शेष गणेश दिनेश सुरेश महेश ही जाको निरंतर गावे। जिसका निरंतर गान कौन कौन करता है? शेष माने शेषनाग। शेषनाग को आप जानते हैं 1000 जिह्वाएं होती है, तो 1000 जिह्वाओं से गाते। गणेश ये तो बुद्धि की देवता है, वो बुद्धि युक्त मन से गाते हैं। दिनेश सूरज, सुरेश इंद्र, महेश आप जानते हैं। तो ये सब शेष गणेश सुरेश दिनेश महेश जाको निरंतर गावे। और जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। सुवेद माने वेद, तो वेदों ने जिनको बोला है कि वो अनादि है, अनंत है, अखंड है, और अच्छेद अभेद माने अच्छेद्य है, अभेद्य है, उनको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है। और नारद से शुक व्यास हटे, नारद से लेके शुक मुनि व्यास सब कोई उनका नाम लेते हैं। फिर क्या होता है? नारद से सुख व्यास हटे, उन्हें हार गए पर पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया, अहीर माने गो, उनकी छोहरिया, उनकी छोटी छोटी बच्चियां, जो ऐसा है अच्छेद्य है, अभेद्य है। ताही अहीर की छोहरिया छछिया अच्छा चपे नाच नचावे। एक गोप बाला आती है, कन्हैया मैं तुमको मट्ठा पिला देती हूँ, एक नाच बताओ ना। और ये नाचने लगते हैं। बताओ, मक्खन नहीं देती, ये बेचारी गोप बाला है, दही भी नहीं, अगर पनीर सा मठा, छाछ बोलते हैं उसको, और वो भी छछिया भर, छछिया माने छोटी सी चम्मच। वो बोलते मेरे पास इतना ही है प्रभु, ये इतना ले लो, एक नाच बताओ। और वो नाचते हैं। माने ये प्रभु जो हैं वो ज्ञान से नहीं, वो भक्ति से दिख जाते हैं, भक्ति से समझ में आते हैं। ये सारी बात नारद ने नहीं, उद्धव ने अभी समझ ली है। और अब उद्धव जी समझ गए कि मुझे प्रभु ने यहाँ क्यों भेजा। मैं समझ रहा था कि मैं ज्ञानी हूँ, वेद शास्त्र जानता हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ये मेरा अंदर की भावना है, किंतु उससे मैं प्रेम से वंचित हुआ। निर्गुण निराकार पे मन केंद्रित करना कठिन है। देखिए, जब ध्यान लगाते हैं तब भी कुछ तो भी एक लक्ष्य देते हैं, त्राटक बोलते हैं उसको। यानी जब कोई बोलते हैं कि हाँ यहाँ सामने ज्योति है, उस ज्योति पे केंद्रित करो, कहीं तो भी मन केंद्रित करने के लिए एक बिंदु चाहिए। अब वो जो बिंदु है निर्गुण है, निराकार है, तो हम कहाँ पे केंद्रित करें मन, ये बात है। और इसलिए मन केंद्रित करने के लिए अब उद्धव की समझ में आ गया कि भैया मैं जो हूँ छिछला ही था अभी तक। अब इसके बाद उद्धव सही में ज्ञानी बन गया है। ठीक, यहाँ से
दशम स्कंध जो है वो 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। यहाँ पे पूर्वार्ध समाप्त हुआ। अब हम दशम स्कंध के उत्तरार्ध में प्रवेश करेंगे। इसमें है राजस लीला। हमने वृंदावन लीला देख ली, बीच में दामोदर लीला देख ली, अब है राजस लीला। क्या है, पहले 9 साल तक कन्हैया वृंदावन में थे, मथुरा में 16 साल थे। कितने बड़े हो गए? 25 साल के हो गए। उसके बाद वो जाएंगे द्वारका, द्वारका में 100 साल रहे हैं वो। इसमें श्लोक ही है कि उनकी आयु 125 साल की थी। तो अभी उनकी राजस लीला है। अब है, उन्होंने बीच में जरा बाकी भी किया है। धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं, पांडवों को तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं, ये इसके लिए उसका भी वो देखते रहते हैं, लेकिन उसमें हम अधिक समय नहीं बिताएंगे, आगे चलेंगे। यहाँ क्या हुआ है, जरासंध आपको मालूम है, कंस का वध किया भगवान ने। कंस की जो 2 पत्नियां हैं वो क्या उनके नाम है, एक का नाम है अस्ति, एक का नाम है प्राप्ति। ये दोनों बहनें हैं और ये दोनों बहनें जरासंध की बेटियां हैं। मतलब जरासंध कौन है? वो है कंस का ससुर। अब मेरे दामाद को इसने मारा है तो इसका तो मैं बदला लूंगा, ये उसके मन में तो आग धड़क रही है। और उसने कई बार 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, परंतु हर बार मथुरा में जो यादव वीर थे उन्होंने उसको परास्त कर दिया। 17 बार आक्रमण करने के बाद अब इसने ये सोचा है कि हाँ, मेरी सेना को तो यादव सेना परास्त करती है, मैं और किसी की सहायता लूं। 18वें बार जब वो आता है आक्रमण करने, तब उसने क्या किया है, किसकी सहायता ली है? वो है काल यवन, विदेशी शक्ति है, ठीक। और उसको वरदान है कि यदुवंशी इसको मार नहीं सकते। अब यादव सेना में सारे के सारे यदुवंशीय है ना, चाहे वृष्णि के हो। देखिए, यदु के कई शाखाएं, वृष्णि है, अंधक है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन कोई भी हो, है तो यदुवंशी, है तो यादव, और यादव के हाथ से काल यवन मर नहीं सकता। इसने क्या किया, जरासंध ने काल यवन को अपना कर लिया और काल यवन के साथ मथुरा पे आक्रमण। देखिए, अब उसको ये मार नहीं सकते, इसका मतलब ही है कि सारे के सारे यादवों को ये मार डालेगा। हाँ, और ये सब क्यों होगा? जरासंध का बैर जो है यादवों के साथ नहीं है, कृष्ण के साथ है, क्योंकि कृष्ण ने उसके दामाद को मारा है, तो उसको जो समाप्त करना है वो कृष्ण कन्हैया को, बाकी यादवों को नहीं। तो मथुरा पे आक्रमण जो होते हैं वो केवल मेरे कारण होते हैं, कृष्ण ने समझ लिया। अब मथुरा को बचाना है, या काले यवन है वो तो मथुरा बच ही नहीं सकती, सारे के सारे यादव कट जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, निकला वहां से। कैसा निकला ये भी देखिए, इसको बोलते हैं रणनीति। काल यवन जो ही आया तो उसको दिखे, आंखों से ओझल ना हुए, लेकिन छुपते छुपाते ऐसे चला और अपने बदन पे एक ऐसी शाल ओढ़ ली कि जिसका रंग जरा गहरा हो, आंखों में ये हो जाए तो वो दिखे दूर से, ठीक। और ऐसी शाल ओढ़ के वो दौड़ रहा है, और उसके पीछे ये, और छकाने में तो बस
हमारे कन्हैया तो है ही चतुर। आपको याद होगा कि वो कुवलया पीड़ हाथी को कैसे करके मारा है और यूं कर दिया। अब इतने बड़े बलवान हाथी को जिसने छका दिया यूं, तो उसके लिए ये क्या है? तो दिखता जाए पर हाथ में ना लगे, ऐसा करते मथुरा छोड़ दी, जिससे कि मथुरा वासियों पर इसका आक्रमण ना हो। मथुरा सुरक्षित रहे, यादव सुरक्षित रहे, ठीक है। और कहाँ चला? वो सीधे सीधे धौलपुर तक आ गए। वहां पे प्रवर्षण पर्वत है, वहां उस पर्वत की एक गुफा में मुचकुंद सो रहे हैं। ये जो मुचकुंद है उनको वरदान है। वो ये क्या है कि यस्तु मध्य बोधयेत, जब तुम गहरी नींद में हो तब जो कोई तुमको ये करेगा, बोधयेत आज की भाषा में बोलूं तो डिस्टर्ब जो करेगा, तुम विश्राम कर रहे हो, तुम नींद ले रहे हो, तुम्हारी नींद में जो भी कोई बाधा डालेगा, हाँ, उसका क्या होगा? सत्वया दुष्ट मात्रस्तु भस्मी भवतु तत्क्षणात्। तुम्हारी आंखें खुलेंगी, नींद में है, नींद में बाधा डाली, आंखें खुलेंगी, तो तुम्हारी आंख खुलते ही उस पर पड़ेगी और वो भस्मीभूत हो जाएगा। ये मुचकुंद को वरदान है। श्री कृष्ण ने क्या किया? उसको ये करते हुए बहलाते बहलाते वहां तक ले आए। पीछे पीछे काले यवन आ रहा है, ठीक। उस गुफा में मुचकुंद सो रहा है, उस गुफा में प्रवेश किया, झट से अपनी जो शाल थी ना वो मुचकुंद को उड़ा दी। वो तो सो रहे, शाल उड़ाने से कोई नहीं उठता, नींद में बाधा नहीं डाली, शाल उड़ा दी और खुद जाके एक कोने में छिप गए। आपको मालूम है गुफा में अंदर अंधेरा होता है, अंदर कोई खिड़की विड़की होती नहीं, और जाके कोने में गए। और वो शाल का रंग ऐसा है कि आंख को चुभ जाए, दिख जाए। अब वो दिखे उसको, ऐसा किया। अब काले यवन भी गुफा में घुसे और वो शाल दिखी, बस जगाया उसको। कैसे जगाया? लात मार के, क्योंकि कृष्ण है ना, लात मार के। अब ये लात किसको पड़ी? मुचकुंद को। मुचकुंद की नींद में बाधा, उसने जो ही आंखें खोली, ये दिखा तो वही के वही भस्मीभूत हो गया। ये जो है ना कि एक तो परकीय संस्कृति को वहीं के वहीं भस्मीभूत करो। हमारे देश में पराई संस्कृति ना आए, इसका सबसे पहले उदाहरण है राम जी का। थोड़ा सा भागवत से बाहर जाएंगे, रामायण में जाएंगे, पर मुझे बतलाना मोह हो रहा है। राम के राज्याभिषेक के समय विभीषण भी थे, सुग्रीव भी था, और वो दोनों बोले कि आपने तो हमें दिया है, विभीषण को लंका का, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया है, हमें राज्य का मोह नहीं है प्रभु, हमको यहीं पे आश्रय दे दो, हम आपकी सेवा में रहेंगे। ठीक है। लक्ष्मण भी बोले हाँ हाँ भक्त है, उनकी बात सुनो। राम जी ने नहीं सुना, बहुत प्यारे शब्दों से उनको बहुत कुछ भेंट वस्तुएं दे के विदा किया। क्यों? कि विभीषण है तो अच्छा, भागवत है, भगवत भक्त है, सुग्रीव भी है, लेकिन कहाँ पले बड़े हैं? सुग्रीव पला बढ़ा है वानर संस्कृति में, ये पला बड़ा है आसुरी संस्कृति में। माँ उनकी केकसी थी और केकसी असुर कन्या थी, तो भैया दूसरी संस्कृति यहाँ ना पनपे। ये राम के अवतार में हुआ। अब यहाँ भी ये है कि ये जो है, एक तो मथुरा को बचाओ, दूसरी बात पराई संस्कृति का वहीं के वहीं भस्म करो। इसलिए
वो वहां से छूटा। और तब इनको नाम क्या मिला? रणछोड़। रणछोड़ के आए ना यहाँ पे। रण कहाँ हुआ था? आक्रमण कहाँ हुआ था? आक्रमण हुआ था मथुरा पे। मथुरा की रणभूमि छोड़ के ये दूसरी तरफ गए। इसका मतलब रण छोड़ के भाग गए। ये आज तक हुआ नहीं था। ये जो है, इसको आज की भाषा में हम गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं, है ना। इसका पहला सूत्रपात हमें भागवत में मिलता है कि क्या करना चाहिए जब हमारे मातृभूमि संकट में हो, तो क्या क्या करना चाहिए, ये है यहाँ पर। अब पराई संस्कृति को तीसरे के द्वारा नष्ट कराना, स्वयं कुछ नहीं, स्वयं कहाँ हथियार भी नहीं उठाया है, कुछ नहीं किया है, वो तो पीछे छुपा है। हथियार बिना उठाए पराई संस्कृति को तीसरे के द्वारा नष्ट कराना, ये है सही में कूटनीति। और ये कूटनीति ये है भगवान जी रणछोड़ दास। बोलो रणछोड़ दास की जय। अब इसकी बात ये है, ये जो मुचकुंद है ना, ये अगले जन्म में कौन बना? पुंडलीक बना है, जिसके कारण विठोबा खड़े हैं वहां पंढरपुर में। ये पुंडलीक का ये पूर्व जन्म है, ये मुचकुंद है। ये सब भागवत में बता दिया है। इसलिए अभी ये रणछोड़ भगवान की जय। अब यहाँ इन्होंने देख लिया कि मेरे कारण मथुरा पे बार बार आक्रमण होता है। मथुरा वासियों का कोई दोष नहीं है, केवल मैं मथुरा में हूं, इसलिए ये सारी दुष्ट शक्तियां आती हैं। तो चलो मैं ही यहां से निकल जाऊं। मैं निकल जाऊं तो मथुरा तो सुख में रहे। सो वे चले गए हैं द्वारका में। अभी कृष्ण भगवान 25 वर्ष के हैं। मथुरा छोड़ दी, द्वारका में आ गए। अब ये द्वारका माने क्या है जी? द्वार दरवाजा है, मुक्ति मार्ग का दरवाजा है। अगर हमको मुक्ति चाहिए तो एक बार क्यों न हो द्वारका जाना चाहिए। लेकिन वो द्वारका तो बाद में उन्होंने डुबो ही दी है। देखो अब कैसे क्या होता है। अब ये द्वारका में आ गए और अब मानो मैं द्वारकाधीश बन गए। द्वारका में बहुत ही वैभवशाली बन गए। राज्याभिषेक नहीं हुआ है, परंतु द्वारकाधीश बने। ठीक। अब सबसे पहले हम जाएंगे रुक्मिणी हरण की कथा के पास। ये क्या है? ये रुक्मिणी है कौन? ये है विदर्भ की कन्या, विदर्भ के राजा भीष्मक। और भीष्मक की पत्नी का नाम बड़ा अच्छा है, सभी कोई जानते हैं ऐसा नहीं। शुद्धमती नाम है। मति यानी बुद्धि, शुद्धमती। लेकिन भैया शुद्धमती होते हुए भी इनकी जो संतति है ना, रुक्मिणी तो सबसे छोटी बेटी है। इनसे बड़े 5 भाई है। ये भाइयों के नाम देख लो, पता चलेगा कि भीष्म नाम जो रखते हैं ना हम अपने बच्चे का, तो उसमें माँ बाप की कम से कम नाम रखने वाले की वृत्ति समझ में आती है। मेरे पहचान का एक है परिवार, उनमें ऐसे ही नाम रखे गए हैं। लड़की का नाम धनश्री, माने धन के लिए लालायित है, या ऐसे नाम रखे जाते हैं। वहां पे आपको वृत्ति का पता चलता है। अब देखिए इनके जो नाम है 5 बेटों के, सबसे बड़ा बेटा है रुक्मी। रुक्मी यानी क्या? रुक्मी यानी सोना, रुक्मी यानी सोने वाला, यानी सुवर्ण का पति, सुवर्ण का मालिक रुक्मी। दूसरा बेटा रुक्म रथ, जिसका रथ सोने का है।
तीसरा बेटा रुक्म बाहु, यानी जिसके बाहुओं में सोने के आभूषण है। चौथा रुक्म केश, जिसके केशों पे मुकुट है, सोने का है। पांचवा बेटा रुक्म माली, यानी जिसके गले में सोने की मालाएं हैं। यानी आप देखिए, रुक्म छोड़ के कुछ सूझता ही नहीं है। और ये 5 बेटों के बाद बच्ची हो गई, और बच्ची का भी नाम क्या रखा? रुक्मिणी। रुक्मिणी का मतलब वही है जिसके पास बहुत सोना हो। हाँ, उसको सोना ही मिला, लेकिन वो अब देखेंगे कैसे मिला। अब ये जो रुक्मी है बड़ा भाई, और ये है छठवीं बेटी। फर्क है उनके आयु में फर्क है। और ये जो है ना विरभपति भीष्मक, ये ध्यान ही नहीं दे रहा है। अभी रुक्मी जो कहे हो जाएगा। सही माने में राजा है भीष्मक, रुक्मी राजा नहीं है। हाँ, परंतु सारा जो कारोबार है सब चलाता है रुक्मी। अब उसने देखा कि अब मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है, अब उसका विवाह करना है तो मेरे मित्र के साथ करूं। और उसका मित्र है शिशुपाल। ये शिशुपाल कौन है? ये है भगवान की बुआ का बेटा। सात्वती नाम है। सात्वती के 2 बेटे, बड़ा शिशुपाल, छोटा दंतवक्त्र। अब ये शिशुपाल जब उसका जन्म हुआ तो वो विचित्र विचित्र आवाज से रोने लगा, गधे से आवाज। घबरा गए सब कि बच्चा ऐसे हैं ऐसा गधे के सरीखा करके आवाज आ रही है। और उसको गोद में लिए है, माता बैठी है। तो आकाशवाणी कि इसका वध कृष्ण के हाथ होगा। अब वो घबरा गई, अरे ये मेरा बेटा कृष्ण, मेरे भाई का बेटा, और मेरे भाई का ही बेटा मेरे बेटे को मारेगा। अब कृष्ण वहां था। उन्होंने कहा, बुआ जी रुकिए मत, जो भी होगा, यदि ये अपराध करेगा और यदि इसके 100 अपराध होंगे तभी मैं मारूंगा, अन्यथा नहीं। तो आप इतना देख लो कि ये अपराध ना करे, फिर तो मेरे हाथों से मरेगा ही नहीं। और अपने भतीजे के वाक्यों पे इसका विश्वास था। ये है शिशुपाल। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन शिशुपाल को दी जाए। अब रुक्मिणी के मन की अवस्था देखिए। रुक्मिणी बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं शिशुपाल के साथ विवाह करूं, किंतु ये नहीं, बोलने की उजागरी नहीं है, वो बोल नहीं सकती है। सबसे छोटी बेटी है। पिताजी को बोलो, पिताजी बोलते हैं भैया जैसा रुक्मी कहता है वैसे होने दो। इस करें तो क्या करें। और सोचिए, अगर वो शरण जाती है, शिशुपाल के साथ विवाह कर लेती है, यहाँ पे आप सुनने वालों में स्त्रियां भी होंगी। आप ये सोचिए कि जिसको बिल्कुल नहीं चाहते उसके साथ पूरा जीवन बिताना, ये नरकवासी है कि नहीं। आप सोचिए, वो जमाना क्या था, स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता नहीं थी। और ऐसे में जब जिसको बिल्कुल नहीं चाहते उसके साथ मैं पूरा जीवन कैसे बिताऊं। और इसके कान पे बातें आ रही थी कि ये जो कोई है ना, अभी द्वारका गया है, इतने दिन मथुरा में था, इसके पराक्रम की बातें तो सुनती है, देखा वेखा है नहीं। इसके साथ यदि मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा। लेकिन ये होवे कैसे? ये रुक्मी जो है वो तो मानेगा नहीं। और रुक्मी ने शादी किसके साथ निश्चित की है? शिशुपाल के साथ। और शिशुपाल तो
मतलब वो कृष्ण से उसको बैर ही है, क्योंकि सुना रखा है ना उसने कि ये मुझे मारेगा, तो बैर ही है। तो मैं क्या करूं? फिर वो सोचती है, एक ब्राह्मण को बुलाती है, बूढ़ा ब्राह्मण है, सुदेव नाम उसका। उसके पास एक चिट्ठी लिख के भेजती है कि बोलते, ब्राह्मण देवता आप द्वारका जाइए, ये चिट्ठी दीजिए, बाद में जो होगा देखेंगे। ये चिट्ठी दुनिया का, केवल भारत का नहीं, विश्व का पहला प्रेम पत्र है। इसने, रुक्मिणी ने अपने मन की सारी व्यथा बताई है कि मेरी शादी, मेरा विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है जिसको उसने बोला है श्रोगाल है। वो श्रोगाल यानी आप जानते हैं, लोमड़ी। और भगवान ने मुझे किसी सिंह की सिंहनी होने के लिए बनाया है। मैं सिंह के साथ विवाह करना चाह रही हूँ और एक सिंहनी को लोमड़ी के गले में बांधा जा रहा है। मुझे इस संकट से छुड़ाओ। मैंने आपको देखा नहीं है, परंतु मेरा चित्त आपके चरण में है। ये सब उसमें लिखा हुआ है। यानी सच्ची में पढ़ना चाहिए। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो मैं बताऊं कि दशम स्कंद में ये 52वें अध्याय में श्लोक 37 से 40 ये है पत्र। भेजा तो लेकिन रुक्मी का ये है, भाई कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, पूरा पहरा है। अब ये सुदेव बाहर जाएगा तो कैसे जाएगा? पहरेदारों की आंखें चुरा के ही जाना पड़ेगा ना। ये होता है कि नहीं? अगर मान लो किसी ने पकड़ लिया और उसके हाथ से अगर वो चिट्ठी कर ली तो क्या होगा? यानी रुक्मिणी ने पत्र भेजा तो है, पर उसके मन की अवस्था देखिए। पहली बात तो सुदेव है बूढ़ा। उन दिनों में ये वाहन नहीं थे, जाना पैदल है। ये कुंडिनपुर विदर्भ में है, श्री कृष्ण द्वारका में है, गुजरात में। अंतर कितना है सोचिए, आप लोग सोच सकते हैं। इतना अंतर पैदल काटना है। ये बूढ़ा है, बीच में ही कुछ हो गया तो। पहली बात कि यानी पहरेदारों की इससे वो छूटता है कि नहीं। पहले ही अड़ा लिया तो मेरा पत्र भी जब्त हो जाएगा। मान लीजिए निकल भी गया तो वहां तक पहुंचता है कि नहीं। मान लो पहुंच भी गए तो कृष्ण जी वहां जगह पे है कि नहीं, कि किसी को संकट से छुड़ाने के लिए बाहर गए हैं। अगर वो द्वारका में होंगे तब तो मिलेगा। अगर वो, क्योंकि अभी तक देख लिया था कि कोई भी संकट में हो कन्हैया दौड़ते हैं। अगर ये कहीं बाहर गया है तो क्या? यानी पत्र भेज कर भी रुक्मिणी के मन की जो अवस्था है ना, ये जो अवस्था है, अब इस अवस्था का अधिष्ठान क्या है? बेचैन तो वो है। ये बेचैनी का अधिष्ठान क्या है? केवल कृष्ण। कृष्ण छोड़ के दूसरा विचार ही नहीं है। और क्या? लेकिन सब हो जाता है। और बाद में ये भी बताया है उसमें कि हमारा जो कुल है उसमें ऐसी प्रथा है कि विवाह के पहले मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए ये वधू जाती है। उस समय वधू अकेले होती है, मतलब उसके साथ सैनिक नहीं होते। वरना अगर ये राजकन्या है, अकेले तो कहीं जाती ही नहीं, साथ में उसके रक्षक है, अंगरक्षक है, सैनिक है। तो ये मंदिर में अंदर जो जाती है ना, वहां पे मैं अकेले रहूंगी बस। अगर उस समय आके मुझे लेके गए तो बस उतना ही अवसर है और कुछ नहीं। ये सब बताया है।
और हो जाता है वैसा, सब कुछ हो जाता है। और शृगाल मध्यादिव भाग धरि, हरि ने क्या किया, सारा ये लोमड़ियों का सैन्य है शृगाल, और उनके बीच में से वो खिड़की से ये भगवती का दर्शन कर रही है। ऐसा नहीं है कि मन में भगवती के प्रति भक्ति नहीं है, लेकिन भगवती को जो ये कर रही है आरती, उसको भगवती में भी भगवान नहीं दिख रहे हैं, यानी उसके मन में दूसरा कुछ है ही नहीं। और इतने में कान पे आ जाती है कि कोई रथ वहां खड़ा है, रथों की आवाज आती है ना, खिड़की से देखती है, खिड़की से हाथ बाहर निकालती है, वो हाथ खींचा जाता है। ये बोलने में तो समय लगा जी, ये घटने में क्षण भी नहीं लगा। वो हाथ बाहर निकलता है, हाथ खींचा जाता है, रुक्मिणी उस रथ में आरूढ़ है और निकल गया रथ। हक्का बक्का सब। अरे ऐसा नहीं है, हाँ मंदिर में रुक्मिणी अकेली है ठीक अंदर, लेकिन बाहर सैनिक है ना, रक्षक है, और ये कोई कुछ कर ही नहीं पाते। अब यहाँ बात सुनिए दाऊ की। दाऊ को जब पता चला कि मेरा छोटा भैया ऐसे ऐसे काम के लिए जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सहायता लगेगी। दाऊ भी निकले हैं। हाँ, ये होता है बंधु प्रेम। हाँ, और इसको तो बस कर दिया कि तुम निकलो, मैं देख लेता हूँ। पहरेदार है ना, रक्षक है ना, सेना है, और सबसे बड़ी बात रुक्मी खड़क उठा के निकल। ये क्या, मेरी बहन का अपहरण मेरे रहते। और सारे के सारे ये लोग, और ये लोग यानी शिशुपाल के जो है पक्षधर वो, और वहां पे बलराम के पक्षधर हैं वो, इनमें से लड़ाई होती है। कृष्ण को वो बोलते निकल जाओ, ठीक है। इस सारे उसमें शिशुपाल की क्या भूमिका? अरे ये वधु शिशुपाल की होने वाली थी जिसका अपहरण होता है। ऐसे में कोई शूरवीर चुप रहेगा क्या? उसने पढ़ना चाहिए ना। वो थर 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 कांप रहा है बीच में। हाँ? और ऐसे को ये अपनी बहन देने जा रहा था। क्यों? मेरा दोस्त है। अरे मित्रता किसके साथ करनी है भी तो समझो, ये भी तो अकल नहीं है। अब सारा कुछ हो गया, ये सारा इनका सैन्य अभी यहाँ पड़ा है मरा हुआ, और इन्होंने अपना रथ निकाला। कृष्ण जी अपना रथ ऐसे पे लेके रुके हैं कि भैया मेरा आएगा, ठीक है, सुरक्षित स्थान पे। वहां जाके ये दोनों मिले। अब जब सारे के सारे मर गए ना, तो ये रुक्मी जो है वो खड़ग उठा के वहां गया, देखा, और कृष्ण के ऊपर खड़ग उठाया उसने। अब कृष्ण मारेगा ही, वो मारने के लिए तो रुक्मिणी बोलते नहीं, ऐसा नहीं करना। रुक्मिणी क्या बोलते हैं? हन तुम नाघसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। तुम महाभुज हो, तुम कल्याणकारी हो, लेकिन ये मेरा भाई है, इसको नहीं मारना। एक बात है, कैसे भी हो पुरुष, कितना भी शूरवीर हो, वो युद्ध भूमि में शौर्य दिखावे, पत्नी के सामने शौर्य नहीं दिखाएगा। और अभी तो पत्नी नहीं हुई है, लेकिन उसने बोल दिया हन तुम ना हंसी, तुम नहीं मारोगे। दूसरी बात, पीछे पीछे आ गए ना दाऊ अपने रथ में है, लेकिन उन्होंने भी कृष्ण को बोला है कि अरे
त्याज्य स्वेनैव दोषेण, अरे ये त्याज्य है, बहिष्कार करो इसका, शस्त्र से मत मारो। क्यों? यदि भगवान के हाथों मरता मोक्ष मिलता है ना। भगवान ने जिन जिन का ये किया उद्धार हो जाता। तो नहीं, ये त्याज्य है, त्याज्य से नहीं वो दोषेण। और फिर आगे का वाक्य तो बहुत अच्छा है, हतः किम हन्यते पुनः, अगर मरे हुए को क्या मारना, वो मरा हुआ है, छोड़ दे। अब बड़े भैया की आज्ञा, होने वाली पत्नी का अनुरोध, तो कृष्ण भगवान ने अपना जो निकाला था खड्ग वो रख दिया और ये सब निकले। और अब कहाँ गए? द्वारका में आ गए, लेकिन विवाह द्वारका में नहीं हुआ है। उसके पास में एक माधवपुर है, माधवपुर में मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी को ये विवाह हुआ है। और बस अब ये बोलो, दोनों का विवाह हो गया। बोलो रुक्मिणी पति भगवान की जय। अब ठीक है, हम प्रद्युम्न का जन्म वगैरह नहीं लेते, आगे चलते हैं। अब ये हो गया, रुक्मिणी के साथ गृहस्थी शुरू हो गई। देखिए, सारे के सारे विवाह भगवान के द्वारका में हुए हैं, वहां मथुरा में एक भी नहीं है। तो ये जितनी राजस लीला है वो सब यहाँ है। अब थोड़ा सा ये देखे, यहाँ इनकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है। वहां एक सत्राजित है जो सूरज का भक्त है, उसको सूर्य ने एक मणि दिया है, स्यमंतक मणि। वो मणि जो है, मणि यानी रत्न, और वो कैसा है मालूम, कि उसको श्रद्धा पूर्वक स्थापित कर दो और उसकी पूजा करो, विधिवत पूजा करो, तो वो क्या देता है? प्रतिदिन दिने दिने सुसर्ण भागान अष्टौ, प्रतिदिन वो 8 भाग सोना देता है। अब ये भाग क्या है बताऊं? एक भाग माने 8000 तोला। आज की भाषा ग्राम की है। आपको मालूम है कि एक तोला कितना होता है? एक तोला यानी 10 ग्राम। अब 8000 तोला यानी कितने? 80,000 ग्राम। तो वो प्रतिदिन इतना सोना देता है। ठीक? हाँ, पूजा नहीं, जिस दिन नहीं करो उस दिन कुछ नहीं। तो कृष्ण ने ये सोचा कि वहां मथुरा में उग्रसेन राजा है और मथुरा की हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ दिन के लिए पूजा करने को ये मणि यदि उग्रसेन को मिले तो अच्छा। देखिए, स्वयं के लिए नहीं, मांगा। कृष्ण का सब जो बोलना है साफ साफ है। तो सत्राजित से मिले और मांगा कि ये मणि देते क्या? सत्राजित बोला नहीं। कृष्ण भूल भी गए ये बात, मन में उसका कुछ रखा नहीं। ठीक है भाई, उसका मणि है, वो नहीं देगा, ठीक। अब क्या हुआ? एक दिन ये सत्राजित का भाई है प्रसेन, उसने वो मणि हार में डाला, गले में पहना और शिकार करने चला गया वन में। वो गया था शिकार करने, वो खुद ही शिकार हो गया। एक बब्बर शेर ने, एक सिंह ने उसको मार डाला। अब वो पड़ा है, वही पड़ा है, उसका जितना खाना था उतना खा लिया। एक समय में सिंह कभी भी पूरे आदमी का मांस नहीं खा सकता, थोड़ा सा जितना खाना है खाया, बाकी पड़ा है वहां। घोड़ा वहीं है, कहीं तो भी बंधा हुआ, ये पड़ा है। ठीक, वहां से निकला था जाम्बवान। अब जाम्बवान की हमारी जो है
वो ये इसके साथ है, रामायण में हमारे जाम्बवान के साथ पहचान हो चुकी है। वो जाम्बवान अभी भी है। तो जाम्बवान वहां से जा रहा था, उसने देखा कि ये क्या है, अच्छा सिंह का आधा खाया हुआ किसी का ये है और गले में चमक रहा है। अब सिंह को आदमी के मांस से मतलब, उसको हीरे से क्या करना है, ये चमकदार कुछ तो भी है। जाम्बवान ने ले लिया वो और अपनी गुफा में चला गया। अब यहाँ सत्राजित शाम तक देखता है कि शिकार करने गया मेरा भाई अभी तक लौटा नहीं, रात भी हो गई नहीं लौटा, दूसरे दिन भी नहीं। फिर अपने आदमी भेजे, उन्होंने देखा कि वहां घोड़ा बंधा है, ये पड़ा है, ये तो बाद में नहीं। तो इसने मन में ये सोच लिया सत्राजित ने कि मैंने ये कृष्ण ने मेरे पास मणि मांगा था, मैंने मणि नहीं दिया, तो जरूर कृष्ण ने प्रसेनजित का, क्योंकि उसके गले में था मणि, तो जरूर यहाँ कुछ तो भी कृष्ण कृत्य कृष्ण ने किया है, उसको मेरे भाई को मारा है मणि के लिए। तो सत्राजित के मन में वही बात है। अब वो बोल गया दरबार में, अब ये बात सब जगह फैल गई, तो कृष्ण जी के भी कान पर आ गई। तो वो बोले नहीं, ये झूठा आरोप है, इसको तो ये करना चाहिए। वो अपने यादव मित्रों को लेके गए, वहां देखा इसमें झाड़ में बंधा हुआ घोड़ा है, वो बेचारा तब से भूखा प्यासा है, पहले तो उसको खोला, फिर यहाँ आधा खाया हुआ शव पड़ा है और उस शव के गले में मणि नहीं है, ये भी देख लिया। फिर अब ये कृष्ण भगवान है, ये देखा कि वहां से कुछ पद चिन्ह गुफा तक गए हैं, वो लौटे नहीं हैं। ये पद चिन्ह किसके हैं? जाम्बवान के। ये उसी के अनुरोध से वो गए, गुफा में देखा तो जाम्बवान ने क्या किया था, उनका छोटा सा बेटा है पालने में, और पालना आपको मालूम है ना कि यूं पालना होता है, उसके ऊपर एक डंडी होती है, उस डंडी में कुछ तो भी खिलौना रखा जाता है जिससे कि वो बच्चा देखे। तो वैसा ऊपर की डंडी में वो मणि बंधा है। अब कृष्ण ने देखा कि यही वो मणि है, देखा था ना पहले, तो उसको बाकी मतलब नहीं है, मणि को लेना है। ये देखा कि कोई आया और बच्चे के लिए जो धाय रखी गई थी वो चिल्लाई जोर से, क्या कोई तो भी आया, चोर आया। और अंदर से जाम्बवान आ गए। जाम्बवान आ गए तो सीधे उनके ऊपर हमला किया। अब कृष्ण है, सही माने में जाम्बवान ने शस्त्र लेके हमला किया। कृष्ण के पास कोई शस्त्र नहीं है, पर कृष्ण है ना वो, तो चल ये उनकी ये होती गई। अब वो जाम्बवान बोलता है कि ये ऐसा कैसे हो गया, 28 दिन तक चल रहा है ये, 28 दिन। और जाम्बवान बलिष्ठ है, वो बोलते हैं आज तक कोई मेरे सामने नहीं टिका, ये है कौन। बाद में उनको ये हो जाता है, एक अनुभूति सी आ जाती है कि मेरे स्वामी तो नहीं। जाम्बवान कब का है? राम जी के अवतार के समय का, ठीक। और ये राम जी का ही अवतार है ना, विष्णु का अवतार है ना ये, तो ये जरूर मेरे स्वामी होंगे। और अब ये अनुभूति आने के बाद वो ये बोलता है, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राणे, वो जाने दीजिए पूरा श्लोक नहीं बोलती, वो पाँव पड़ता, बोलता है प्रभु यदि आप ही थे और आपको ये मणि चाहिए था तो मुझे बोलते ना, मैं नहीं देता क्या। तो बोले भैया तुम सोचो,
तुम आके मेरे ऊपर हमला ही किया, बोलने का तुमने अवसर कहाँ दिया। और जो जैसा करता है वैसा मैं करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुमने यदि बोलते कि कौन होगा तुम, तो मैं अपना परिचय देता। तुमने कुछ पूछा ही नहीं, सीधे हमला किया, तो मुझे तो तुमसे लड़ना ही था। तो चलो अब कोई बात नहीं, ये ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे ऊपर झूठा आरोप है, तो मुझे ये मणि इसलिए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, परंतु ये सत्राजित का है, उसको लौटाना है, इसलिए मैं मणि ले रहा था। मैंने तुम्हारे बालक को कुछ नहीं किया। अब ये लज्जित तो हुआ ही है, तो बोला प्रभु ये मणि तो ले ही जाइए जिसके लिए आप आए, और साथ में मेरी कन्या का भी स्वीकार कीजिए। तो जाम्बवती के साथ यहाँ विवाह हुआ। गए थे मणि लेने, अब मणि भी आ गया और जाम्बवती भी आ गई। ये जाम्बवती जो है, अब देखिए कैसा, जाम्बवान स्वयं ब्रह्मदेव का प्रतीक है, ये उसकी बेटी है, ये ब्राह्मी शक्ति है, ब्रह्मदेव की शक्ति अब यहाँ आ गई, इनके साथ रहने लगे। खैर अब इसको लेके वो आए, उसके बाद सत्राजित को मणि लौटाया और सब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, सब जो जो भी हुआ, और तुमने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, और वो तुम अपने राजसभा में बोले थे। तो भैया आरोप करना है तो कुछ सोच समझ के करना चाहिए, बस इतना ही है। यहाँ ये कोई राजकीय मंच नहीं है कि मैं कुछ भाष्य करूं, लेकिन कुछ भी आरोप जो करते हैं तो सोचते तो करना चाहिए। ये हमको सबक भागवत से मिलता है। अब सत्राजित भी लज्जित हो गए कि मैंने किसके ऊपर आरोप लगाया, फिर बोलने लगा मुझे ये मणि नहीं चाहिए, अब ये आप ही ले जाइए। और साथ में अपनी बेटी भी दे दी, सत्यभामा। अब ये सत्यभामा कौन है? सत्राजित की बेटी है। सत्राजित है सूर्य भक्त, तो सत्यभामा के साथ साथ सौर शक्ति भी आ गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो रुक्मिणी, वो तो पहली है, वैष्णवी शक्ति है, वो वैष्णवी शक्ति मिल गई। जाम्बवती के रूप में ब्राह्मी शक्ति मिल गई। अब सत्यभामा के रूप में सौर शक्ति मिल गई, और बाद में और भी उनके विवाह हुए हैं। मैं केवल नाम बताती जाती हूँ, आगे चढ़ेंगे। केवल नाम देखिए, एक है सूर्य की पुत्री कालिंदी, दूसरे है अवंती की राजकन्या मित्रविंदा, तीसरी है केकय, केकय यानी पंजाब, तो वहाँ की राजकन्या भद्रा। फिर एक है लक्ष्मणा, ये है मद्र कन्या, मद्र यानी मद्रास यानी दक्षिण, वो मद्र कन्या लक्ष्मणा। और एक है सत्या, ये है कौशल कन्या, कौशल प्रदेश यानी आज का मध्य प्रदेश। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि पूरे भारत भर में देखिए, एक मद्रास की, एक पंजाब की, एक मध्य प्रदेश की, ये रुक्मिणी विदर्भ की, हाँ ये सारे के सारे, और ये अवंती यानी वही मध्य प्रदेश की। तो ये सबके साथ अब इसकी गृहस्थी होती है। तो क्या बोलेंगे अब इनको, यही बोलो रुक्मिणी पति बोलेंगे हम तो बोलो रुक्मिणी पति भगवान की जय। और अब आज के लिए यहाँ पर विराम, अब आगे की कथा कल देखिए।